तो जल्दी जल्दी तैयार होके, नहीं तो बोलेंगे लेट आई। मैं तय करने जा रही हूँ एक सफर, मुंबई से दिल्ली तक का सफर। जानना चाहेंगे कौन है मेरे साथ? बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। तारीख 26 नवंबर 2007, वक्त रात के 8 बजे। मुंबई एयरपोर्ट पर हुई हलचल, और क्यों ना हो लाखों दिलों की धड़कन माधुरी दीक्षित जो यहाँ पहुँची। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि इस एयरपोर्ट को देखकर आपको कुछ याद आता है कि एकदम से आप माधुरी से मोहिनी बन गई थी? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अब्रॉड थी जब तेजाब रिलीज हुई, और जब मैं यहाँ लैंड हुई तो छोटे से 2 बच्चे थे, और उन्होंने कहा वो देख 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 मोहिनी मोहिनी। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा हाँ मेरी पहचान है। तो उस पहचान के बाद एकदम से दिया बनी, काफी बातें, काफी सवाल मोहिनी से दिया तक का सफर तय करेंगे माधुरी दीक्षित के साथ। चलते हैं। अपनी फिल्म आजा नच ले के प्रमोशन के लिए माधुरी रवाना हुई दिलवालों के शहर दिल्ली, और इस सफर में उनके हमसफर बने उनके बलिए डॉक्टर नेने और हम। कुछ ही देर में हमारी फ्लाइट टेक ऑफ हुई, और 2 घंटे के इस सफर में माधुरी ने अपना पूरा वक्त अपने पति के साथ बातचीत में बिताया। भाई अगला दिन काफी हेक्टिक जो था। चलिए दिल्ली एयरपोर्ट तो पहुंच गए हम। अब माधुरी को है अपने सामान का इंतजार, और इसके बाद होटल पहुंचने की जल्दी, और आज के दिन का सफर होता है यही खत्म। दूसरा दिन यानी 27 नवंबर। माधुरी के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। माधुरी व्यस्त थी तैयार होने में, तो दूसरी तरफ डॉक्टर नेने से हमने खूब सारी बातें की। बातों बातों में उन्होंने ये भी बताया कि आजा नच ले उन्हें पसंद आई। और ये तैयारी बता रही है कि माधुरी कहीं जा रही हैं। कहाँ? तो भाई माधुरी जा रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वो देंगी मीडिया के सवालों का जवाब। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली एक दिलचस्प बात। जब माधुरी मीडिया से बात करने में मशरूफ थी, तो उन्हें दूर से निहार रहे थे डॉक्टर नेने, जो शायद हिंदी समझने की कोशिश कर रहे थे। I just don't think about my age. और माधुरी बीच बीच में अंग्रेजी में जवाब दे रही थी, शायद अपने पति को समझाने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खत्म हुई। अब थी स्टार न्यूज की माधुरी से खास बातचीत की बारी, जहां माधुरी ने खोले अपने दिल के कुछ राज। वायदे के मुताबिक मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में, और मेरे साथ माधुरी दीक्षित हैं। एक पूरा दिन, जैसा कि हमने कहा था कि हम माधुरी दीक्षित के साथ बिता रहे हैं, तो आपके लिए उनके बेडरूम में मौजूद हैं हम। ये बताइए कि अभी अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आई हैं, तो इतने लोगों के साथ बात की, कैसा लगा इतने सालों के बाद लोगों से बात करना, दिल्ली आना? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सालों बाद आई हूँ, और यहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा दिल्ली आकर। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, ठंड है काफ़ी। और जब मैं डेनवर से निकली थी वहाँ भी बहुत ठंड थी, और जब मैं मुंबई आई तो बहुत गर्मी थी। तो दिल्ली आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ठंड वंड है यहाँ, एक जैसा लग रहा है। जी बिल्कुल। जैसे ही आप दिल्ली आई, सबसे पहला चीज जो खाने को मन करता है दिल्ली में आकर, क्या मन करता है? ओ, गोलगप्पे। बहुत मन कर रहा है खाने का गोलगप्पे, और मैंने कहा भी है किसी से, प्लीज आज गोलगप्पे खाने का मन है, आप लेकर आना। आपने कहा था कि आपकी फिल्म्स का इस वक्त सबसे बड़ा क्रिटिक जो है वो आपके हस्बैंड है, और सबसे बड़े फैन आपके बच्चे हैं, तो दोनों ही आपके घर में मौजूद है। फिल्म देखी आपने मिस्टर नेने के साथ, क्या रिएक्शन था?
बहुत अच्छा रिएक्शन था, उन्हें अच्छी लगी मूवी। उन्होंने कहा कि फिल्म के सब कैरेक्टर्स जो हैं बहुत बिलीवेबल हैं और हर एक कैरेक्टर के साथ यू मूव विद द स्टोरी। फैंस की बात कर रहे हैं तो बच्चे साथ में नहीं है, इस तरह की फिल्में लोगों के बीच में अब जा रही हैं, मिस नहीं कर रही हैं? बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। एवरी डे आई वेक अप इन द मॉर्निंग और बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें। कभी कभी जब एक साथ होते हैं ना हम लोग, तो बच्चे इतनी उधम मचाते हैं, इतने नॉटी हैं दोनों कि कभी कभी ऐसा लगता है मुझे 10 घंटे चाहिए सिर्फ विदाउट माई किड्स। लेकिन जब इफ आई एम अवे इट्स लाइक ओ गॉड व्हेन विल आई सी देम। बहुत दिन हो गए अभी यहाँ और बहुत बहुत मिस कर रही हूँ उनको। मुझे लगता है कि मैं वही करूँगी जो जहाँ मेरी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं करे, जहाँ मुझे ये नहीं लगे कि ये निगलेक्ट हो रहा है या वो ऐसे हो रहा है, या यू नो आई वांट माई किड्स टू बी कंफर्टेबल अगर मैं काम कर रही हूँ। तो उस हिसाब से फिर मैं आई पिक एंड चूज व्हाट आई डू। अगर करना है नहीं करना है वो भी डिसाइड करूँगी आगे क्या करना है। लेकिन बच्चे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। चंद्रमुखी से बनी आप दिया, वक्त लगा 5 साल, क्या किया इन 5 सालों में? बहुत कुछ किया इन 5 सालों में, क्योंकि देवदास से पहले मेरी शादी हो चुकी थी और फिर हम लोग फ्लोरिडा में रहते थे तभी। देन आई मूव टू डेनवर और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पार्टनरशिप में काम शुरू किया इज इन प्राइवेट प्रैक्टिस। और फिर वहाँ पे मुझे आर्यन हुआ, फिर वहाँ पे मुझे रायन हुआ। तो 2 होम प्रोडक्शन शुरू किए मैंने which are not just productions जो एक साल में खत्म हो जाएंगे, they're productions which are lifetime productions। मेंटेन भी करना जरूरी होता है। बिल्कुल। और इसलिए वो किया और अपने सेहत को भी देखा, उनकी भी देखभाल की, मेरे हस्बैंड की भी देखभाल की। और मुझे लगता है वो तो माँ का रोल सबसे डिफिकल्ट होता है। सेहत की बात करेंगे, अभी आप इस कॉस्ट्यूम में हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर के बाद हमें जाना पड़ेगा जहाँ पर माधुरी जी का एक कॉन्सर्ट भी है। तो हम ये जानेंगे कि आप किन के कपड़े पहनना पसंद करती हैं इन दिनों, क्या कर रही हैं वगैरह। वेल, इस फिल्म के लिए डिजाइनिंग तो मनीष मल्होत्रा ने किया है, तो यू नो जाहिर है कि पब्लिसिटी ये वो सबके लिए मनीष ही कर रहा है क्लोथ्स। और बाकी ऐसे मतलब आम जिंदगी में मैं वही पहनती हूँ जो मैं कंफर्टेबल हूँ। यहाँ कर मैंने इंडियन ज़्यादा पहना, लेकिन जब मैं वहाँ होती हूँ तो जीन्स शर्ट ऐसे ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों के पीछे भागना भी होता है ऑल द टाइम। तो साड़ी वाड़ी तो वहाँ पे ज़्यादा पहनी नहीं जाती है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आर्यन ने आपको दिया होगा? वो कुछ भी कहते तो अच्छा लगता है। वो आई लव यू मॉमी इतना ही कहते तो मेरा तो मेरी जान निकल जाती है। तो आई थिंक एनीथिंग दिस इज स्वीट। जब फैमिली अपने अराउंड हो और उनका सपोर्ट हो और अगर वो आपको नॉर्मली रखें और बिहेव करें आपसे, तो मुझे लगता है कि आप नॉर्मल ही रहेंगे। यू नो कहीं ऐसे कैरिड अवे होना या ऐसे पता नहीं, मेरी जिंदगी तो नहीं हो। ढेर सारी बातें अभी बाकी हैं, पता नहीं। जो था आई नीड टू गेट रेडी, क्योंकि हम लोगों को उस वेन्यू पे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो जल्दी जल्दी तैयार होके, नहीं तो बोलेंगे लेट आई। जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जल्दी जल्दी तैयार होके, नहीं तो बोलेंगे लेट आई।